वहाँ कौन है? तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे इसे क्यों मारा? अगर ये मर गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद है ना बॉस ने क्या कहा था, हमें पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, अब तू देख जिंदा है या मर गया। ये अभी मरा नहीं है, लगता है बेहोश है। फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। तब इसको क्या करें? इसको यहीं छोड़ देते हैं। जो कुछ भी इसने देखा है पुलिस को बता दिया तो ये सब बॉस देख लेगा। उठाओ और जल्दी चलो।
आया है। ये लड़का के केस क्या है? सर ये हमें भी नहीं बताया है। ठीक है, उसको मेरे पास बुलाओ। तुम आगे आओ। नमस्ते सर। क्या केस है बताओ। सर मैंने कल रात को कुछ लोगों को लाश निकालते हुए देखा था। क्या? अंशु, तुम औरंगाबाद वाला मर्डर केस के देखो। यस सर। अमर, उन लोग लाश क्यों निकालेंगे? सर मुझे नहीं पता। बात समझ में नहीं आई। वहाँ तुम क्या कर रहा था? सर मैं कल रात को घर जाते हुए देखा था। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछा? सर मैंने उन लोगों से पूछा था लेकिन पीछे से किसी ने वार कर दिया। तुम अपना कंप्लेन लिखवा दो, हम देख लेंगे। अर्जेंट काम आ गया है, हमें निकलना होगा। ठीक है, तुम अपना कंप्लेन दे दो। यार एक बात समझ नहीं आई, कोई लाश निकाले क्या करेगा? पता नहीं अजय, ये तो पक्का है ये केस बहुत बड़ा है। वो कैसे? याद है ना संतनु ने क्या कहा था? जब उसने देखा और पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसको जान से नहीं मारा, सिर्फ बेहोश किया। चाहते तो उसको जान से वही मार सकते थे, लेकिन ऐसा उन लोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये काम का भुना किसी और को लगे, और उन लोग पुलिस की नज़र में नहीं आना चाहते थे। शायद इसीलिए उन लोग जान से न मारकर सिर्फ बेहोश किया था। तुम ठीक कहता है अहमद, ये केस किसी भी हाल में हमें लेना ही होगा। रास्ता तो इधर है, वो लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? रास्ता तो बंद है, फिर वो लोग गए कहाँ? रात बहुत हो चुकी है, अभी तक भैया आए या नहीं? शायद ऑफिस में देर हो गई होगी, कॉल करके पूछो कहाँ है। हेलो हेलो भैया, मैं अजय। हाँ अजय बोलो। मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। वाले हैं, उनका गाड़ी खराब हो चुका है। अमर, मुझे क्या लगता है कि ये केस हमें मिलेगा? मुझे पता नहीं ये केस हमें मिलेगा या नहीं। मुझे तो ये ज़रूर पता है कि जैसा केस ढूंढ रहे थे ये वैसा ही है। हमें इसी केस में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। भैया कहाँ थे अभी तक आप? क्या बताऊँ अमर, मैंने कुछ लोगों को लाश ले जाते हुए देखा। क्या आपने भी देखा? जब मैंने उनका पीछा किया तो वो लोग अचानक से गायब हो गए। क्या गायब हो गया? हाँ,
जब मैंने उनका पीछा किया तो वो लोग मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गए थे, और जब मैं वहाँ जाकर देखा तो ना वो लोग थे और ना ही वो गाड़ी थी। क्या मुझे लगता है ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं। हाँ अमर, तुम ठीक कहते हो। भैया अंशु इंस्पेक्टर आपके दोस्त है ना, ये केस हमें दिलवा दीजिए। लेकिन अमर, ये केस बहुत हार्ड है, वो कभी नहीं मानेगा। भैया पहले आप बात तो कीजिए। तो ठीक है, कल पुलिस स्टेशन चलते हैं। अंशु अभी तक आया नहीं। आ रहे होंगे। विजय कैसा है तू? और बताओ, इधर आना कैसे हुआ? एक केस के सिलसिले में। कैसा केस? मैंने कुछ लोगों को लाश ले जाते हुए देखा और वे अचानक से गायब हो गए। गायब हो गया मतलब? मतलब जब मैंने उनका पीछा किया तो वे लोग मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गए थे। उधर जाकर देखा तो ना वे लोग थे और ना ही वो गाड़ी थी। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? यार मैं तो ये कहूँगा कि ये केस स्पेशल परमिशन के तहत अमर अजय को दे दिया जाए। हाँ सर, इस केस में हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, मैंने इस केस के बारे में एसपी साहब से बात किया था। उन्हें कुछ सबूत चाहिए तब वो केस हमें देंगे। सर भैया बोल रहे थे जब उन लोगों ने गाड़ी में लाश रख रहे थे तब भैया ने मोबाइल में रिकॉर्ड किए हैं। विजय, वो फोटोज कहाँ है? 1 मिनट। गोलू, कमिश्नर साहब की फोटो मेल करो और मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। अमर अजय, आप लोग बाहर जाइए, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। ये रिपोर्ट। ओके, तुम अमर अजय को अंदर भेजो। अजय कहाँ गया? सर उसको कुछ काम था इसलिए घर चला गया। ओके, कमिश्नर साहब ने ये केस तुम्हें सौंप दिया है। उनका भी एक शर्त है। कैसा शर्त सर? उनका कहना है कि केस तुम दोनों को 10 दिन में सॉल्व करना होगा। अगर ये केस तुम लोग 10 दिन में सॉल्व नहीं करोगे तो ये केस हमें देखने पड़ेगा। ओके सर। अंशु, मैं भी चलता हूँ।
तुम लोगों को किसने कहा था काम आज ही करने के लिए? बॉस ने कहा था ये काम आज ही हो जाना चाहिए, इसलिए ये काम आज ही करना पड़ा। लेकिन उसी रास्ते से आने की क्या जरूरत थी? जिस रास्ते से हम लोग आते थे वहाँ पर पुलिस थी, शायद एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तुम लोगों ने नंबर प्लेट क्यों नहीं बदला? ये सब इतना जल्दी हुआ, नंबर प्लेट बदलना भूल गए। अगर भाई लफड़ा हुआ तो वो सब बॉस देख लेंगे। क्या वहाँ पर कोई रिकॉर्ड कर रहा है? भैया आप ठीक है ना? कौन था वो लोग? मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, फिर वहीं बात करते हैं। नहीं, पहले वहाँ चलते हैं जहाँ से इनका पीछा कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि उन लोग वहीं पे होंगे। आइए सर, आइए। आइए सर, आइए। जाइए, उन लोग को गिरफ्तार कीजिए। भैया पहले आप पीछे तो देखिए। क्या हुआ सर, क्या बात है? इनका कहना है कि कुछ देर पहले यहाँ लाशों के व्यापार हो रहा था। ऐसे बात कर रहे हैं सर, 2 साल से तो हमें यहीं पढ़ा रहे हैं। अंशु, मैं सही कह रहा हूँ, वो लोग यहीं पर थे और यहाँ पर 2 लाशें रखी हुई थी। पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं। हाँ, हेलो। ओके, अर्जेंट काम आ गया है, हमें निकलना होगा। आप यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं? बताया तो सर, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ बच्चे को। अगर विजय को कहना है यहाँ गैरकानूनी काम हो रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। यार मैं सही कह रहा हूँ, वो लोग। पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं। यार मैं अपनी आंखों से देखा था, वहाँ पर अजय भी था। सारा षड्यंत्र उसी का है। क्या अजय? हाँ, अजय, अमर का दोस्त अजय। अमर? इनका कहना है कि लाशों का व्यापार करने में अजय का भी हाथ है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसको मैं अच्छे तरीका से जानता हूँ। मुझे पता था तू यकीन नहीं करेगा। ये देख। सर, ये तो अजय जैसा ही है। ये अजय जैसा ही नहीं, बल्कि ये अजय है। नहीं आ रहा है। उस दिन जब पीछा किया तो लोग अचानक से गायब हो गए थे और आज वहाँ कुछ ही देर में वहाँ का पूरा माहौल बदल गया था। मुझे तो लगता है वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो अमर, ये केस बहुत उलझ चुका है। देखो अमर, तुम्हें एक केस के साथ साथ अजय का सच्चाई भी पता करनी होगी। जी सर। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर से बुलाएंगे। ओके सर।
है? कल तुम कहाँ गया था? बताया था कुछ काम था। क्या काम था? तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या? पर क्यों? क्योंकि ये लाशों के व्यापार करने में तुम्हारा भी हक है। लेकिन सबूत क्या है? सबूत? ये देखो सबूत। लेकिन ये भी तो हो सकता है कोई मेरा हम शक्ल हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तब तक हमारा शक तुम्हारे ही ऊपर होगा। इसीलिए हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो हमें गिरफ्तार कर लो। जल्दी बताओ। हम लोग डेड बॉडी निकाल करके गाड़ी में रख देते हैं, फिर उन लोग गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन लोग डेड बॉडी लेकर के आते हैं तो हम लोग वहीं दफना देते हैं। तुम लोग कोई भी डेड बॉडी ऐसा ही निकालते हो? नहीं सर, हम लोग सारे डेड बॉडी नहीं ले जाते हैं। तो फिर? हम लोग वही डेड बॉडी लेकर जाते हैं जो फिलहाल में दफनाया गया हो। इसके पीछे कौन है? हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल। बता सकते हो इसके बारे में? ये सुशील पांडे हैं, करण का राइट हैंड है। ये करण कौन है? पता नहीं सर, सुना है कि सारा काम करण के कहने पर ही होता है। चलो।
कर्म है जो लाशों का व्यवहार करता है। सर ये देखिए उसका छवि। ठीक है अमर, मैं इस सबूत के बल पर अजय का बेल दबाऊंगा। ओके सर। अमर, ये क्या है? सर आप इस रास्ता को ध्यान से देखिए, ये मेन रोड को छोड़कर एक गांव की ओर जाती है। ठीक है, आगे। याद है ना भैया ने क्या कहा था? जब उन्होंने उन लोगों को पीछा किए थे तो उन लोग इस रास्ते के जरिए इस रास्ते से जंगल की ओर जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन उन लोग गाड़ी को क्या करते हैं? इस जंगल में आने के बाद उन लोग गाड़ी को इसी जंगल में कहीं छिपा देते हैं और इसके बाद इस पतले रास्ते को धरकर उन लोग नदी की ओर जाते हैं। लाश को निकालकर इस हाईवे के जरिए इस रास्ते से उन लोग इस खंडर में आते हैं। लेकिन अमर, उन लाशों के साथ क्या किया जाता है? यहाँ पर ले आने के बाद उन लोग लैब में ले जाकर लाशों को 6 से 8 घंटा तक रखते हैं। लेकिन मरे हुए आदमी को पास को क्या करते हैं? उन लोग लाशों को लैब में ले जाकर उन लोग जैसे कि लाशों की किडनी, आंख ये सब निकाला जाता है। पर क्या ये संभव है? ये दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उन लाशों के पार्ट्स निकालने के बाद उनके बॉडी को क्या किया जाता है? फिर उस पार्ट को फिर से एक्टिव किया जाता है और फिर उसको विदेश भेजा जाता है। लगता है ये लोग बहुत शातिर हैं। अमर, वो लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अमर, वे लोग जंगल में इतना दूर क्यों आते हैं? वे लोग चाहते तो मेन हाईवे से होकर जा सकते हैं। उन लोग इस रास्ते से कभी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे पुलिस का पहरा रहता है। लेकिन अमर, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतना खतरनाक होंगे। आप सही कर रहे हैं सर। उस लाशों को फिर से यहाँ से इस रास्ते के जरिए इस नदी में होते हुए जंगल में आते हैं और फिर यहाँ से इस रास्ते के जरिए फिर इसी शमशान घाट में आकर लाशों को दफना देते हैं। सर मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, मुझे जाना ही होगा। सटा! तुम्हें किसने बोला था ये सब काम करने के लिए? आप ही ने तो कहा था कि एक काम आज ही हो जाना चाहिए। तुम लोगों के बेवकूफी की वजह से ही दोनों पकड़े गए हैं। तुम लोग यहाँ है तो तुम कहाँ है? मैं बाहर गया था कुछ काम से। आ गया तुम? मुझे पता था तू जरूर आएगा। तू अकेला आया, साथ में अजय नहीं आया? तू यहाँ आ तो गया लेकिन लौट के जाएगा नहीं। तो सीधे क्या कर रहा है? मेरा नाम सुशील नहीं अजय है। क्या मतलब? मतलब तुम्हें हम समझाएंगे। चलो पता कैसे चला कि हम लोग वहाँ मिलेंगे? तुमने ही तो बताया था। हमने कब बताया था? जब मैंने सुशील को मारा था।
तब तुमने कॉल किया था, तब मैंने उसका कॉल मैंने रिसीव किया था। सुशील के जगह तब मैंने अजय को तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारा सजा कानून देगा। अजय, इसको ले जाके लॉकअप में डालो और इसका फैसला कानून करेगा।